किसी का इंतजार कर रहे हैं आप? जी, इस समय तक तो किसी को यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। पूरे घर की पुताई जो करनी है। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ चंद्रप्रभा, हम ये देखना चाहते हैं कि ये महज खोखली बातें ही हैं या खुद को अच्छा साबित करने का जज्बा भी है आपके दामाद में। आपको निराशा नहीं होगी पिताजी। ये तो वक्त ही बताएगा बच्चे। चूना, रंग, रोगन, कुची सब बाहर रखे हैं। शुरू हो जाओ। पिताजी, समय के साथ इंसान को अपनी सोच भी बदलनी चाहिए। यही वक्त का तकाजा है। करण, हम तुम्हारी मदद करते हैं। नहीं नहीं, आपको मेरी मदद करनी है। आप यहाँ बैठिए। अरे अरे बैठिए, आप बैठिए, ये टाई पकड़िए बस, और मुझसे बातें कीजिए तो क्या काम का पता भी नहीं चलेगा और काम हो भी जाएगा। और आप मुझे ये भी बता सकती हैं कि मैं ठीक से कर रहा हूं या नहीं। वो क्या है ना माँ जी, मैं अपने ससुर जी को पूरी तरह इंप्रेस करना चाहता हूं। ओके। अरे आपको पता है उस दिन जो आपने हलवा भेजा था वो देखकर आभा इतना खुश हुई कि पूछो मत। माँ जी, सारा हलवा वो खा गई और मुझे सिर्फ 1 चम्मच मिला। खैर उसकी मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि मैं आभा से हलवा तो फिर से बनवा लूंगा। उसके भी हाथों में वही जादू है जो आपके हाथों में। वैसे अच्छा हुआ कि आभा को आपने खाना बनाना सिखा दिया, वरना हमारे नसीब में तो बस जले हुए पराठे लिखे थे। जले हुए पराठे? क्यों? एक दिन मैं आपको खाना बना के खिलाऊंगा, स्पेशली पराठे, तब आपको पता चलेगा क्यों। अरे लता दीदी। करण, अब बस, पहले चाय पी लो, चलो। अच्छा, आप नहीं पियेंगी? लता दीदी। लता, क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है? नहीं नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। लता दीदी समरजीत को लेकर परेशान है ना? माँ जी, आप दीदी से कहिएगा कि उन्हें समरजीत से डरने की कोई जरूरत नहीं है। समरजीत से लड़ने के लिए उनका एक भाई और है।
व्हाट? रेव पार्टी? ओ माय गॉड, रेव पार्टी में तो बहुत मजा आने वाला है। क्या तुम्हें नहीं पता कि रेव पार्टीज में क्या होता है? अरे चरस गांजा सब कुछ होगा। तुम आ रहे हो तो फिर क्या टेंशन। ठीक है, सी यू देन, बाय। हे भगवान, ये लड़की तो कैसे रोके उसे? कल रात जिस तरह उसने हमसे बात की, हमारे कहने से तो ये रुकनी से रही, पर किसी भी तरह रोकना तो होगा उसे। करण से कहेंगे तो नहीं, पापा से भी नहीं कह सकते। किससे? दादी। हम दादी से बात करते हैं। अम्मा, कनिका के लिए एक अच्छे घर से रिश्ता है। परिवार भी अच्छा है और लड़का भी अच्छा है। ये उसकी तस्वीर है। इधर पापा और दादी कनिका की शादी के बारे में सोच रहे हैं और उधर कनिका न जाने कैसे गलत लोगों की सोहबत में पड़ गई है। अम्मा, अंदर अंदर। बहुत अच्छी खबर है। देख, कनिका के लिए बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। यह है लड़के की तस्वीर। सच दादी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अगर हमारी कनिका किसी अच्छे से घर में चली जाए तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। अम्मा, ये फोटो कनिका को दिखा दीजिएगा और उससे भी उसकी राय ले लीजिएगा। हाँ बेटा। आभा, चल कनिका के पास चलते हैं, उससे राय भी ले लेंगे। हाँ, तू चल, मैं दवाई लेके आती हूँ। ओह गॉड, भाभी इतनी बड़ी पार्टी है, मैं क्या पहनूं? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। That's bad. नहीं, ये टॉप और इसके नीचे कोई अच्छी सी स्कर्ट। Oh my God, that's looking lovely. कनिका, कनिका, इस तरह रात रात भर पार्टी में रहना अच्छे घर की लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। मत जाओ कनिका। हम तो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल समय भी तो ठीक नहीं है ना। खुद तो घर में बैठे बैठे सड़ती रहती हूँ और किसी और के बाहर जाने पर, एंजॉय करने पर तुम्हें जलन होती है? नहीं आभा, तुम्हें कनिका से जलन हो रही है? बिल्कुल सच कहा भाभी आपने। लेकिन ये बेचारी कर भी क्या सकती है? वो क्या है ना, खुद तो कहीं बाहर आ जा सकती है नहीं, और मेरे जाने पे शायद इन्हें तकलीफ होती है ना? भाभी, ये स्कर्ट कैसा रहेगा? ओह, दैट्स फॉर कनिका, तुम हमें गलत समझ रही हो। ऐसी बात नहीं है। नहीं भाभी, बात ऐसी ही है भाभी। I mean, look at you, बहन जी लगने लगी हो। अभी से संन्यास ले लिया है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं? तुम और करण भैया दूर दूर हो? कितनी अजीब बात है ना भाभी। पति पत्नी
एक ही कमरे में अलग अलग? एकदम अजनबियों के जैसे, है ना? चलो भाभी, ड्रेस सेलेक्ट करते हैं। ये कहां से आ गई? अब कहीं ये बुढ़िया कोई कसम न दे दे इसे एक होने की। वो जो शैली है ना, हमारे अपने फिगर के बच्चों के बारे में सोच ही नहीं रही। ये उम्मीद तो तू ही पूरी कर सकती है। अब तो यही इच्छा है कि अपने बड़ पोते को खिलाए इन हाथों में। आज दादी को हमारे और करण के बारे में जो मालूम हुआ, वो जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ होगा। हम उन्हें कैसे समझाएं? ये सब हम इस परिवार के लिए ही कर रहे हैं, अपना फर्ज निभाने के लिए ही कर रहे हैं। मगर उससे पहले हमें एक और फर्ज पूरा करना है। कनिका को गलत रास्ते पे जाने से रोकना है। हम करण से बात करके देखते हैं। करण भी फोन नहीं उठा रहे। अब हम क्या करें? अरे भाभी, अच्छा हुआ आप आ गई। मैं रात के लिए कौन सी हेयर स्टाइल बना के जाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। मुबारक हो? ऐसी क्या बात है भाभी? पापा और दादी तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं। What? शादी? ये आप क्या कह रही है भाभी? अरे रिलैक्स, कितना परेशान होने की क्या बात है इसमें? और शादी तो होना तो तुम्हारे लिए चुटकी बजाने का काम है। वो बात तो ठीक है भाभी, लेकिन अगर ये लोग मेरी शादी के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे कदम कदम पर नजर रखेंगे, तो फिर मैं आज रात की पार्टी में कैसे जाऊंगी? जाओगी। वेट। लेकिन भाभी, रिलैक्स रिलैक्स। ये क्या? डोंट टेल मी भाभी, ये साड़ी पहनकर मैं आज पार्टी में जाऊंगी। कनिका, आज मैं तुम्हें ऐसा नुस्खा बताती हूँ जो मेरा खुद का आजमाया हुआ है। सुनो तो सही, तुम्हें जो कुछ भी पार्टी में पहनना है वो तुम पहनो, और बाहर से ये साड़ी पहन लो। क्योंकि इस समय तुम्हें लेकर जो घर में बातचीत हो रही है, उसके चलते तुम्हें छोटे कपड़े पहन के तो कोई जाने नहीं देगा। लेकिन हाँ, अगर साड़ी पहनकर जाओगी तो ये कह सकती हो कि अपनी फ्रेंड की शादी के रिसेप्शन में जा रही हो। वाह भाभी, दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। आप तो बड़ी स्मार्ट निकली। लेकिन भाभी, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आप प्लीज संभाल लेना। कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी कनिका। थैंक यू सो मच भाभी, यू आर टू स्वीट। साड़ीज ऑन। लता
इस समय कहाँ जा रही है? माँ, वो मेरी सहेली आई है अपने ससुराल से। उसने मिलने के लिए बुलाया था। कौन सी सहेली? और इतनी रात गए क्यों बुलाया है? लता, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अकेले कैसे जाओगी? जाना इतना जरूरी है तो हम चलते हैं तुम्हारे साथ, चलो। नहीं माँ, मैं चली जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, जल्दी वापस आ जाऊंगी। कनिका को इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं देंगे। एक मिनट, जल्दी से उस गाड़ी का पीछा करिए, जल्दी जल्दी। कौन था? शैली, कनिका या फिर आभा? लेकिन इतनी रात को अकेले कोई क्यों बाहर जाना चाहेगा? वॉचमैन! हाँ जी साहब, बोलिए साहब। अभी अभी यहाँ से किसी को जाते हुए देखा तुमने? साहब, मैं तो अभी अभी आया हूँ, लेकिन हाँ, किसी को जाते हुए जरूर देखा है, वो भी लाल साड़ी में थी। अच्छा, तुम जाओ। जी साहब। लाल साड़ी में? आज आभा ने लाल साड़ी पहन रखी थी, मतलब आभा गई है। मगर इतनी रात को शायद करण ने बुलाया होगा उसे। अगर करण याद है तो आभा इतनी रात गई कहां गई है? करण, क्या मैं जान सकता हूं तुम्हारी पत्नी इस वक्त कहां है? अपने कमरे में है पापा, क्योंकि वो शैली भाभी तो है नहीं कि रात को पार्टियों में जाए या देर रात तक अपने दोस्तों के साथ घूमती रहे। और वैसे भी आभा को अगर कभी बाहर जाना होता है तो वो मुझे बताए बिना नहीं जाती। बहुत भरोसा है ना तुम्हें अपनी पत्नी पर, होना भी चाहिए। अच्छा, एक काम क्यों नहीं करते, अपनी पत्नी को बाहर बुला लो और मुझे गलत साबित कर दो। What say? एक मिनट, मैं भी तुम्हारे साथ अंदर चलता हूं, देखते हैं। आप आभा, आभा, मैंने तो सोचा था कि जब तुम अंदर जाओगे तो एक हाथ से तुम्हारी बीवी तुम्हारा टिफिन लेगी और फिर दूसरे हाथ में गर्मा गर्म चाय की प्याली थमा देगी।
यहाँ तो किसी का साया भी तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा है। आभा का फोन यहाँ, अगर कहीं गई है तो फोन लेके क्यों नहीं गई?